राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत से सत्ता हासिल की। बीजेपी की शानदार जीत हुई, लेकिन इस जीत के बीच एक 26 साल का विधायक है जिसकी चर्चा न सिर्फ हमारे देश में हो रही है बल्कि पाकिस्तान में भी है। इतना ही नहीं, इस निर्दलीय विधायक की जीत की दुआ पाकिस्तान भी कर रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है वो विधायक और क्यों पाकिस्तान ने उसके जीत की दुआएं की। पहले कुछ बताएं, उसके पहले जान लेते हैं पूरी कहानी। चुनावों में कुछ ऐसे करिश्माई चेहरे सामने आए जिससे साफ हो गया कि जनता का दिल काम करके ही जीता जा सकता है। और कोई बड़े बड़े दावे या वादे नहीं, बल्कि जनता विशुद्ध रूप से सिर्फ विकास चाहती है, अपनापन चाहती है। राजस्थान में शिव सिटी से भी ऐसा ही एक करिश्माई चेहरा सामने आया। जनता से टिकट नहीं मिलने पर शिव सिटी से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले इस 28 साल के विधायक ने बीजेपी की आंधी में भी खुद के लिए सीट हासिल की है। जितनी चर्चा इस सीट की और इस प्रत्याशी की बगावत की हुई है, उतनी ही चुनाव लड़ने के तरीकों और समर्थन की भी हुई। और भला क्यों ना होती, क्योंकि इस प्रत्याशी को पाकिस्तान से भी दुआएं मिल रही थी। इस युवक का नाम है रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी ने ऐसा चुनाव लड़ा कि निर्दलीय होने के बाद भी चुनाव प्रचार के दौरान ही उन्हें दूसरे दलों से जुड़े लोगों और आम जनता ने भरपूर समर्थन दिया। सोशल मीडिया पर भी खुलकर सब रविंद्र का साथ देने लगे। सबसे ज्यादा युवा वर्ग रविंद्र के समर्थन में उतर आया। रविंद्र ने बीजेपी और कांग्रेस को तो मात दी ही थी, साथ ही निर्दलीय फतेह खान को 3950 वोटों से हराकर ये विधायकी जीत ली। रविंद्र भाटी को केवल शिव में ही नहीं बल्कि राजस्थान सहित देश भर के लोगों ने उनका समर्थन कर रहे थे। आपको बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो पाकिस्तान में भी उनके जीत के लिए प्रार्थनाएं हुई और दुआएं की गई। शिव विधानसभा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ इलाका है। रविंद्र भाटी राजपूत हैं। इस समाज के लोग पाकिस्तान में भी हैं। आज भी इस समाज के लोग, दोनों तरफ के लोगों के बीच रोटी और बेटी का संबंध है। लिहाजा पाकिस्तान में रहने वाले इस समाज के लोग भी रविंद्र की जीत चाहते थे, उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। रविंद्र सिंह ने न सिर्फ जीत दर्ज की बल्कि शिव का 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, और वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही जाने जाते हैं क्योंकि 2019 में राजस्थान के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। छात्र संघ के 57 साल के इतिहास में रविंद्र पहले ऐसे व्यक्ति थे जो निर्दलीय अध्यक्ष बने थे। छात्र राजनीति से विधानसभा तक का ये सफर काफी दिलचस्प रहा। बाड़मेर जिले में शिव विधानसभा आती है। यहाँ के दुधोड़ा गांव में रविंद्र रहते हैं। रविंद्र के परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वो अपने घर के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति में सक्रिय हुए। अध्यापक पिता के बेटे रविंद्र ने 2016 से सक्रिय राजनीति में कदम रखा। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं के संपर्क में आने के बाद भी वह छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। 2019 में उन्होंने भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा, लेकिन एबीवीपी से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़े और एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों के उम्मीदवारों को मात दी। 2019 से लेकर 2022 तक जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इस दौरान 2 वर्षों तक चुनाव नहीं हो सका क्योंकि कोरोना एक वजह थी और इसी के चलते चुनाव टलते रहे। इसके बाद रविंद्र दलीय राजनीति में शामिल हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर शिव से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। रविंद्र ने नवंबर 2023 में भाजपा की सदस्यता भी ली, लेकिन भाजपा ने इस सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया तो रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और चुनाव ही नहीं लड़ा, एक इतिहास रच दिया। 5 राज्यों में हुए इन विधानसभा चुनावों में इस बार कई इस तरह के करिश्माई चेहरे सामने आए। रविंद्र भाटी के लिए कई लोगों ने दुआएं भी की। उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। इस पूरे मामले में आप अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।